आपने जिस सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी मैं मुनीर तिवारी जी का भाषण सुन रहा था, जो अपना उद्बोधन वो आप लोगों के बीच में दे रही थी। मुनीर तिवारी की वाणी में बहुत दर्द है और बहुत कुछ कर गुजरने की आशा भी है, अपेक्षा भी है। तो ये बातें तो बाद में होगी। मैं सबसे पहले विंध्य संग्राम परिषद के बैनर के तले जब भी कोई कार्यक्रम हुआ और मुनीर तिवारी जी ने मुझे याद किया या सिद्धनाथ जी ने याद किया, मैं जरूर उपस्थित हुआ। ये सही है कि मैं गांव में था और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां से आया। हमारे मंच में बैठे हुए हमारे सभी मित्र, हमारे शिवालय जी हैं, निष्ठुर जी हैं, शुक्ला जी हैं, राज जी हैं, भाई मुकुंद जी हैं, ये सब लोगों को मैं बड़े आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी मैं बात शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी सी कविता तो मैं सुनाऊंगा 2 लाइन की। एक बात ये कह रहा हूँ कि जब विंध्य प्रदेश का ये मर्जर आंदोलन हुआ था, तो जब विंध्य प्रदेश बना तो मैं उसका भी, मैं विंध्य प्रदेश जब बना मैं उसका भी साक्षी हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो है अब 80 से ऊपर हो चुकी है। आपको जो बता अब 80 साल तो पार कर चुके हैं। तो उन दिनों मैंने देखा है विंध्य प्रदेश को बनते हुए और विंध्य प्रदेश को बिगड़ते हुए भी देखा है। और 56 में जब आंदोलन हुआ विंध्य प्रदेश का, तो उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं मार्तंड स्कूल का छात्र था। तो उस समय हमारे नेता ये हो गए, निकल जाने दीजिए, निकाल दो ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप जारी रखिए। हाँ, तो उस समय हमारे नेता भाई ऋषभ देव सिंह हुआ करते थे। ऋषभ देव सिंह उस समय कॉलेज के नेता थे। हम लोग तो मार्तंड स्कूल के छात्र थे। 16 वर्ष की उम्र थी, 9वीं कक्षा का छात्र था और यहाँ आंदोलन शुरू हुआ सन 56 वाला। और संयोग से हम लोग पढ़ाई का पेपर ओपर सब छोड़ के आंदोलन में शरीक हुए। लाठी पत्थरबाजी ये सब हुई। उस समय बड़ा आंदोलन हुआ, विधानसभा में घुसे और उस समय एक नारा लगा करता था, यमुना जोशी श्रीनिवास। 3 नेता उस समय विंध्य प्रदेश के आंदोलन के अगुआ थे। आज मैं वही सोच रहा था कि अगला नेता आंदोलन जो होगा तो उसमें भी नारा लगेगा कि मुनीर, अंजू और सिद्धनाथ, मुनीर, अंजू और सिद्धनाथ। जैसे लगता था यमुना जोशी श्रीनिवास, मुनीर, अंजू, सिद्धनाथ, इनकलाब जिंदाबाद। मैं तो इस उम्मीद में बैठा हूँ, लेकिन ये नारा कब लगेगा? विंध्य प्रदेश तब बनेगा। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, भाई हमारे शिवाला जी ने इतना बढ़िया गीत लिखा, मैं बहुत प्रशंसक हूँ उनका, लेकिन फिर भी मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारा विंध्य मुझे लौटा दो। अरे भीख में कोई चीज मिली है आज तक? भीख में मुट्ठी भर भीख मिलती है। अधिकार तो हासिल किए जाते हैं, मिला नहीं अधिकार किसी को कभी भिखारी बनने से, और मिट सकते हैं दुख दर्द नहीं इस तरह चीखने रहने से। ये लोग स्वयं उल्टे हैं, बस हाथ शासन भर देते हैं। हम सीधे साधे लोगों को हर समय भुलावा देते हैं। इसलिए पंथ की रचना अब तो खुद ही तुमको करना होगा। आदर्शों के लिए नींव का पहला पत्थर बनना होगा। ऐ शोषण के केंद्र गरीब हो, जीवन से इस भांति न हो, हक अपना शक्ति से मांगो। युग जागा अब तुम भी जागो, दबे हुए सदियों के अब भी ऐसे दबे रहोगे कब तक? जागो ए मजदूर किसानों, आखिर सहन करोगे कब तक? तो अधिकार हमेशा हासिल किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आंदोलन उस दौरान शुरू हुआ था और वो आंदोलन हम जीत गए थे, लेकिन जीती हुई बाजी हम टेबल में हारे। पंडित शंभूनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वहां पर जाकर जो समझौता टेबल में हुआ उसमें हमारा विंध्य प्रदेश हमसे चला गया। और ये दर्द लेकर मैं आज भी बैठा हूँ। मैंने कविता लिखी, वो कविता बाद में सुनाऊंगा। बाद में मेरा जीवन चक्र बदला, मैं शिक्षक हो गया, तमाम क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन जब मुनीर और सिद्धनाथ ने फिर से विंध्य प्रदेश की मांग उठाई, तो वो जो आग थी, दबी हुई चिंगारी थी, वो अचानक फूट पड़ी और मुझे लगा कि क्या वो दिन फिर से लौटेगी जो हमने देखा है, जो संघर्ष देखा है। और बिना किसी प्रयास के मैं इनके साथ जुड़ गया और इसीलिए हर कार्यक्रम में इनके आता रहा, इनको संबल देने के लिए कि अब तो उम्र के ढलाव पर हूँ मैं,
और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इनको संबल दे सकता हूँ इसलिए कि जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था तो बाल कृष्ण शर्मा नवीद ने लिखा था कि कभी कुछ ऐसी तान सुना दे जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए। तो ये कवि लोग जो हमारे हैं तो ये प्रेरणा स्रोत है, ये हिलोर पैदा करने वाले हैं, इनकी आवाज में ये दम है। इस बात को गहराई से समझा मुनीर ने और सिद्धनाथ ने। तो हमेशा अपने कार्यक्रम के मंचों में साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं, सम्मान देते हैं और उसके बाद जो प्रेरणा ऊर्जा मिलती है ये आगे कदम बढ़ाते हैं। एक बात मुझे बहुत पसंद आई आज मुनीर तिवारी की, जो अभी उन्होंने कहा कि ये सवर्ण पार्टी, कोई ये पार्टी, कोई वो पार्टी। जब विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय मैं साक्षी हूँ, कोई दलगत राजनीति पे लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, वो आम जनता की लड़ाई थी। उसमें किसान, मजदूर, हर जात का, ब्राह्मण, ठाकुर, किसी भी वर्ग का हो, एक साथ जेल जाना, लाठी खाना, डंडे खाना, ये आंदोलन हुआ था। तो आज अगर किसी वर्ग विशेष को लेकर हम ये आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन कभी सफल हमारा नहीं होगा। ये विंध्य प्रदेश का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है और इस अस्तित्व की रक्षा के लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जिसमें जो ताकत हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, जब वो जुड़ेगा तब ये विंध्य प्रदेश वापस आएगा और वापस भीख मांगने से नहीं, हासिल करने से आएगा, ताकत से आएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं अंत में उस समय जब ये समाप्त हो गया आंदोलन, अब लंबा चौड़ा मैं भाषण देने की ना हमारी उम्र रह गई और न दूंगा, है काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अंत में मैं अपनी वो कविता जो वो दर्द था 56 के बाद ये 57 में, सन 1957 में ये कविता मैंने लिखी थी विंध्य के दर्द को लेकर कि हमारा विंध्य हमसे जा रहा, इसका बड़प्पन क्या है, इसकी महिमा क्या है। यहाँ तो राम भी आए, पांडव भी निर्वासित होकर आए, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है। तो इस बात को लेकर मैंने ये कविता लिखी, जिसको मुनीर जी ने बाद में कहा कि ये तो हमारा राष्ट्रगीत हुआ, विंध्य प्रदेश का राष्ट्रगीत हुआ। नारे लिखवाए, पर्चे में तमाम छपाए कि चप्पा चप्पा भूमि जहाँ की गर्वीली हर घाटी है, चप्पा चप्पा भूमि जहाँ की गर्वीली हर घाटी है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। आज भी पंडित पढ़ता है आर्यावर्ते रेवाखंडी, ये रेवाखंडी तो विंध्य प्रदेश है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो चप्पा चप्पा भूमि जहाँ की गर्वीली हर घाटी है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। ये माटी है वही के जिसमें वीर हुए रणधीर हुए, ये माटी है वही के जिसमें वीर हुए रणधीर हुए, साधक सिद्ध तपस्वी अनगिन साईं संत फकीर हुए, बढ़कर एक एक से जिनके गौरव की उज्जवल गाथाएं चलती हैं घर घर में अब भी बनकर सुंदर लोक कथाएं। अरे बच्चा बच्चा शेर जहाँ का विस्तृत मनचौड़ी छाती है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। बच्चा बच्चा शेर जहाँ का विस्तृत मनचौड़ी छाती है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। अब इसका प्राकृतिक सौंदर्य आप देखें कि इसमें सोन नर्मदा बीहर बिछिया की कलकल स्वर लहरी, इसमें सोन नर्मदा बीहर बिछिया की कलकल स्वर लहरी, और 12 मासी बोल टॉन्स के उछला करते कगरी कगरी, यौवन की अंगड़ाई जैसे उठे हुए उत्तुंग शिखरिये, सुलझे हुए विचारों जैसे गहरे हैं गंभीर गहरे, झूम रहे पुष्पन उपवन छन छन गंध जहाँ आती है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। अगला बंद देखिए आप कि तपोभूमि है तपस्वियों की गुंजित मंत्रो चार जहां, तपोभूमि है तपस्वियों की गुंजित मंत्रो चार जहां, खाकर जूठे बेर प्रेम से किया अहिल्योद्धार जहां। अरे आकर स्वयं राम ने जिसको अपना वास बनाया था, आकर स्वयं राम ने जिसको अपना वास बनाया था, निर्वासित हो पांडुसुतों ने सर अपना जहां छुपाया था, रमे रहीम विपत्ति में सबकी साथी जो संघाती है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। एक अंतिम मंद और है इसमें कि कला भूमि है कलचुरियों की व्याघ्रवंश की वैभवशाली, कला भूमि है कलचुरियों की व्याघ्रवंश की वैभवशाली, कर्म भूमि है कर्मठ जन की अमर शहीदों की मतवाली। अरे काव्य भूमि है कवियों की है वाल्मीकि रामायण वाली, मार्ग भूमि है मेघदूत की वाण और राजश्री वाली, तान से गामा की धरती मूल्यवानी है थाती है, वेदों में वर्णित है पावन विंध्याचल की माटी है। और इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ।